हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि जिन लोगों का पेट हिप से ज़्यादा हो, यानी कि हिप कम हो और पेट ज़्यादा हो, तो उन लोगों की फिटिंग किस तरीके से दी जाती है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वहाँ पे पेट का भी मेजरमेंट लेना होगा। जिनकी हिप आपको पेट से कम लगे और पेट ज़्यादा हो तो आपको पेट का मेजरमेंट लेना होगा और हिप का भी मेजरमेंट तो आएगा ही। तो ये नाप लेने के बाद आपको किस तरीके से मेजरमेंट रखना है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा और बहुत आसानी से दोस्तों आप इसकी फिटिंग दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे 4 नाप लिए, चेस्ट का, कमर का, पेट का और हिप का। चेस्ट में हमने नापा 41, कमर हमने नाप लिया 36, पेट का नाप लिया 44, हिप का नाप लिया 42। अब इसमें हमने प्लस सब कुछ पहले लिखा हुआ है, अब आपको समझा देता हूँ। चेस्ट में हमने प्लस करा 3 इंच, तो यहाँ पे नाप आ गया 44। कमर में प्लस करा 2, यहाँ पे नाप आ गया 38। पेट का जो हमारा है इसमें हमने प्लस करा 3, यहाँ पे नाप आ गया हमारा 47। हिप में हमने प्लस करा 3, नाप आ गया 45। अब ध्यान से देखिए, आप ये वाला जो हिस्सा है ना, जो हमने 3 प्लस करा है, इसको आप अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे चेस्ट, कमर, हिप। दोस्तों मेरे कोई भी वीडियो होंगे उसमें आप देखोगे तो मैं चेस्ट में 3, कमर में 2, हिप में 3, यानी 3 2 3 की लूजिंग डालता हूँ और इसी हिसाब से मैं अपने मतलब नाप लेता हूँ। तो इसी हिसाब से मेरी फिटिंग सही आती है। हो सकता है आप जो नाप ले रहे हैं उसमें आप यहाँ पर इसको 2 1 2 की लूजिंग देते हो, या हो सकता है आप यहाँ पे 4 3 4 की लूजिंग देते हो, यानी कि एक एक यहाँ पे कम भी करते होगे या एक एक आप बढ़ाते भी होगे। ये पता क्या होता है, ये हमारे इंची टेप नाप लेने में होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे। अब जैसे मैं नाप लेता हूँ इस तरीके से, कई लोग नाप लेते हैं, अपना ही नाप ले लिए, मान लीजिए इस तरीके से नाप लेते हैं। इंची टेप फिसल रहा है, दोबारा से दिखाता हूँ। अब मान लीजिए किसी ने नाप लिया इस तरीके से, हल्का सा लूज, अब देख लो आप, इस तरीके से नाप लिया, उन्होंने बोला ये 40 आ गया, लेकिन देखेंगे तो ये देखिए लूज है, ठीक है। अब कई लोग इसे बिल्कुल टाइट करके नाप लेते हैं, देखिए बिल्कुल उंगली भी नहीं जा रही। लेकिन मैं जो नाप लेता हूँ, मैं एक मीडियम नाप लेता हूँ, ना ये लूज होगा ना इसमें उंगली मतलब उंगली भी जाएगी और ना ये ज़्यादा लूज होगा। मीडियम नाप लेता हूँ तो इसमें इस तरीके से लूजिंग डालता हूँ। तो आप अगर लूजिंग मेरी तरीके से डालने के बाद बनाते हो और आपका सूट मान लीजिए लूज हो जाता है या टाइट हो जाता है, तो लूजिंग आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। सिर्फ मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि पेट वाले नाप को आपको कैसे रखना है। तो ध्यान से देखें, यहाँ से कमीज कटिंग हम करते हैं, ऊपर का हिस्सा हो गया तीरा फ्रंट, यहाँ पे आर्म होल की शेप दे दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारी जो लंबाई है, तो यहाँ पे देखिए नाप लिखा मैंने चेस्ट का 44, और ये हमारा कमीज़ को इस तरीके से हम डबल में कटिंग करते हैं ऐसे करके, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ सिंगल पार्ट में कटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए चेस्ट 44 है, तो हमें उसका चौथा भाग यानी कि होगा 11 इंच, इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। उसके बाद देखिए कमर है 38 इंच, तो उसका हाफ यहाँ पे मैंने 9.5 इंच लगा दिया। आपको नाप दिख रहा होगा बिल्कुल साफ, इंची टेप इस तरीके से 9.5 पे निशान लगा दिया। अब आता है हिप का, तो हिप यहाँ पे देखिए कितनी है 45, तो 45 का हाफ हिप का होगा 11.25 इंच, ठीक है। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो ये निशान तो दोस्तों नॉर्मल है, आपने लगा लिया। चलिए ये फुट्टे की मदद से इस निशान को कमर वाले निशान से हम मिला देते हैं, ठीक है। सिंपल आप इसको हिप पे भी मिला दीजिए। इस तरीके से हम नॉर्मल निशान लगाते हैं। अगर हम पेट वाला नाप नहीं लेंगे तो हमारा ये नाप हो गया। लेकिन पेट जिनका ज़्यादा है उनका यहाँ पे टाइट हो जाएगा, अभी वो आपको समझाऊंगा। अब देखिए, इसके बाद आप घेरे का जो निशान है वो लगा लीजिए। ये पूरा निशान आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको मैं क्लियर समझा पाऊँ, क्योंकि ये नाप हमारे एक स्टूडेंट ने बताया जो हमारे से ऑनलाइन सीखते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये नाप शायद उनकी मम्मी का किसी का घर में है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हिप उनकी कम है, कभी भी हिप में अगर 4 इंच लूज़ कर देते हैं तो हिप से लूज़ हो जाता है। अगर मतलब इसी नाप से बनाते हैं, हिप ठीक होती है, तो यहाँ से पेट से मतलब तन जाता है। तो इसका ही सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये मेजरमेंट हमने रखा, ये हमारे हिसाब से सही है, लेकिन जिनका पेट ज़्यादा है उनको टाइट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे कमर और इसके बीच में आपका 4 इंच के आसपास का लगा लीजिए। कम आपका पेट इस जगह पे होगा, इसका हाफ लेके यहाँ पे एक निशान आपको लगाना है। अब यहाँ पे पेट का निशान लगा देता हूँ, पी बना देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे आपका तैयार नाप आ रहा 47। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 47 का आपको एक चौथाई भाग रखना है, जो कि आएगा 12.25। ये देखें आप। अब आप ध्यान से देखें दोस्तों, इस तरीके से आपका जो नाप है कितना फ़र्क आ गया,
दोस्तों ये तकरीबन 1 इंच का आपका फ़र्क आ गया। ये आपका 1 इंच आपका इसमें फ़र्क आया, टोटल में ये 4 इंच हो गया। तो 4 इंच में तो आपका पेट टाइट होगा ही। तो इसमें किस तरीके से कटिंग करी जाती है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज़ तो ये जो कमर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे बैक में प्लेट डाल दो, क्योंकि शेप बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आधा इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से इस निशान पे कमर का निशान आएगा, बैक में प्लेट आ जाएगी। ठीक है, अब बचा आपका पेट वाला निशान। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से पेट वाले निशान पे लेंगे। ठीक है, अगर आपसे शेप पट्टी से नहीं तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से देखिए ऐसे ऐसे निशान भी ले सकते हैं। और अब जो है आपका जो हिप का निशान है दोस्तों, ये आप इसको इस तरीके से हिप के निशान पे ऐसे मिलाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये आपकी इस तरीके से सेफ आएगी। ये किसी किसी के दोस्तों होता है, लेकिन ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब किसी किसी का पेट ज़्यादा हिप कम है, ठीक है, और उन्हें फिटिंग में भी पहनना है, तो आप इस तरीके से निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी शेप कितनी अजीब सी आ रही है। अगर यही शेप आप अगर बैक में प्लेट ना डालें और फिर इसको इस तरीके से मिलाएंगे, हम इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे तो आप देखिए कितना अजीब सी शेप आ जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, तो बहुत अजीब सी शेप आ जाएगी। इसलिए आप बैक में प्लेट डालने के लिए निशान लगाएं, फिर आपको इस तरीके से करके यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये शेप पट्टी काम आती है, जब आप ये निशान लगा लेंगे तो इस शेप पट्टी की मदद से, ठीक है, जैसे अब ये निशान लगा लिया आपने, तो इसी शेप पट्टी की मदद से नीचे तक निशान आपको घेरे का इसी तरीके से लगा लेना। चाहे शेप पट्टी ना भी हो चलेगा, हाथों से भी आप निशान लगा सकते हैं, क्योंकि कोई कोई नाप है, हो सकता है वो शेप पट्टी से आपके ना बने। ठीक है, तो ये निशान जब लग गया, अब इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों कभी भी बैक में प्लेट डालनी होती है तो हम यहाँ पे आधा इंच का निशान भी इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा मार्जिन कटिंग होता है। अब देखिए ये कटिंग करा मैंने, अब इस निशान पे हम इसको कटिंग कर रहे हैं। ये दोस्तों ये बहुत रेयर केस होता है, ठीक है, कि किसी की हिप कम है और पेट ज़्यादा है, तो इस तरीके से दोस्तों आप कटिंग करके उनकी फिटिंग दे सकते हो। अब देखिए मैं इसको उसी, ये देखिए बिल्कुल उसी हिसाब से, यहाँ पे आप अपने चाक फोल्ड के लिए भी निशान लगा सकते हो। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है इस तरीके से निशान आएगा। अब आप देख सकते हैं पेट बढ़ने की वजह से एक बिल्कुल शेप यहाँ की चेंज हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको करनी है, पेट वाली जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ, आपको लगता है कि ये ज़्यादा लूज़ हो रहा है, आपने निशान लगा दिया और अब आपको लगता है कि ये निशान तो ज़्यादा लूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ज़रूरी नहीं आपको पेट पे 3 ही प्लस करना है, 2 प्लस कर दो। ठीक है, 2 प्लस करेंगे तो नाप हो जाएगा 46 का हाफ, इस तरीके से आपका यहाँ पे निशान आएगा। अब इस निशान को आप क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला जो निशान है, इस निशान पे आप गुलाबी चौक से मैं ले रहा हूँ, देखिए आपको ये इस तरीके से लेना है और ये हाथों से ही शेप देंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उससे अच्छी शेप आएगी। और यहाँ पर ऐसे मिला के नीचे तक दोस्तों वैसे निशान लगा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जितना भी आपका यहाँ पे मार्जिन होगा, ठीक है, इसको आप उसी तरीके से कटिंग करेंगे। ये पेपर है, पेपर कटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो देखिए मैं इसको ऐसे कटिंग कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों इस तरीके से आप उसके मार्जिन को भी कम कर सकते हो। यानी कि अगर आप मान लीजिए 3 इंच लूजिंग करके, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो है पेट के अंदर 2 इंच प्लस करें, आपकी बहुत अच्छी मतलब इसकी फिटिंग आ जाएगी। लेकिन अगर इसमें फिटिंग आपकी टाइट होती है तो यहाँ से लूज़ कर सकते हैं, लूज़ है तो यहाँ से टाइट कर सकते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बस ये भाग का आपको ध्यान रखना है कि बैक प्लेट के लिए आप यहाँ पे निशान जरूर लगा लें, आधा इंच का एक्स्ट्रा, जिससे कि कमर में ज़्यादा तिरछापन नहीं आएगा और इसकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। कुछ भी समझ में ना आया हो तो दोस्तों कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।